अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, जब इंसान कामयाब होता है, जहां आपके लाखों चाहने वाले होते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी कामयाबियों से खुश नहीं होते। और जब वो देखते हैं कि आप इतने कामयाब हो गए, आप इतना पैसा कमा रहे हैं, आप दुनिया की नज़र में एक कामयाब तरीन इंसान बन चुके हैं और आप एक मामूली सी जिंदगी से एक सुपरस्टार बन गए हैं और आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो फिर कुछ अपने ही लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके अपने इस दोस्त को, अपने इस रिश्तेदार को फंसाया जाए और किसी न किसी तरह से इनको रुस्वा किया जाए। और आजकल तो पाकिस्तानी टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स पर शायद सवाल आया हुआ है, पैसे के साथ शोहरत और शोहरत के साथ कुछ रुसवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है या नहीं पता, तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर जिनका नाम है जुल्करनैन सिकंदर, वो भी जेल की हवा खा चुके हैं। उनको भी थाने में तकरीबन 7-8 घंटे रखा गया। और वो क्यों, किस लिए, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पहले ये बताता चलूं कि जुल्करनैन सिकंदर अपने भाई की शादी पर खूब एंजॉय कर रहे थे और उनको पता ही नहीं चला कि कब पुलिस आई और उनको उठाकर ले गई। 7-8 घंटे थाने में रहने के बावजूद उनको ये नहीं पता चल सका कि उनको क्यों उठाया गया और वहां पर क्यों रखा गया। ये बात बड़ी गलत है, क्योंकि अगर इंसान को उठाया जाए और उसको पता ही ना हो कि मेरी गलती क्या है और 7-8 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया जाए, तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इसके पीछे कोई खास बंदा है, कोई अपना ही है जिसने ये साजिश की है कि किसी न किसी तरह से इस बंदे को रुस्वा किया जाए। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी टिकटॉकर, यूट्यूबर या फिर किसी एक्टर को थाने ले जाया जाता है, उसे जेल में बंद किया जाता है, वहां जाने के बाद जब उसकी तस्वीरें, वीडियोस सोशल मीडिया पर आती हैं, तो वो बदनाम हो जाता है और लोगों के जहन में आता है कि हमारे सामने तो ये बंदा बड़ा अच्छा बना हुआ था, लेकिन ये असल में ऐसा है। लेकिन जुल्करनैन को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मैंने किया क्या था। और उन्होंने एक पैगाम दिया है बाहर आकर कि यार, मेरी खुशियों में भंग डालने वाले के बारे में मैं जान लूंगा, मैं इसकी तह तक जाऊंगा और फिर मैं उसको सबक जरूर सिखाऊंगा। अब जो भी है इसके पीछे, जैसे कि आप सबको पता है, पिछले दिनों रजब भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया था और रजब भट्ट कहते हैं, यार मुझे एक तोहफा मिला है और जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा है, सोशल मीडिया पर वीडियो लगी है, तो फौरन मेरे पर छापा पड़ गया। हालांकि उन चीज़ों का लाइसेंस बन रहा था और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसने मुझे तोहफा दिया, वो सब कुछ मेरे पास मौजूद था, लेकिन मुझे अरेस्ट करना था। और वहां पर एक शर्म की बात मैंने ये देखी, जब उनको अरेस्ट किया गया, जो अरेस्ट करने आए थे, उन लोगों ने उनके साथ बड़े फख्र के साथ तस्वीरें भी बनाई, बहुत सारी वीडियोस भी बनाई। ये बात बड़ी गलत लगी मुझे। एक मुजरिम या मुलजिम को जब आप गिरफ्तार करते हैं और उसके साथ तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर लगाते हैं और अपने बच्चों को वीडियोस कॉल पर दिखाते भी हैं कि ये देखो रजब भट्ट मेरे साथ है, हमने इसको पकड़ा हुआ है, ये देखो, बच्चों से बातें भी करवाते हैं, तो फिर ये बात समझ से बाहर है कि आखिर कौन होता है इसके पीछे, जो ये चाह रहा होता है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको बदनाम किया जाए और इसकी कामयाबी और इसकी शोहरत पर काले धब्बे लगाए जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार किसी को बिला वजह उठाया जा रहा हो, बिला वजह अरेस्ट किया जा रहा हो। आप सबको याद होगा, बदला ब्रदर जो कि रोस्टिंग करते हैं, उन्होंने डक्की भाई और उनकी वाइफ को रोस्ट किया था, तो डक्की भाई से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था मेरी वाइफ को रोस्ट मत करो, वो सोशल मीडिया पर थी, लेकिन डक्की भाई से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया कि नदीम नानी वाले को बताया कि यार, ये बदला ब्रदर मेरी वाइफ को रोस्ट करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर नदीम नानी वाले ने अपने साथ कुछ और बदमाशों को मिलाकर बदला ब्रदर को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके भाई ने फौरन पुलिस को इत्तला देकर अपने भाई को बचा लिया था। नदीम नानी को जेल की हवा खानी पड़ी थी और साथ में उनके उन दोस्तों को, जो कि बहुत बड़े बदमाश थे, उनको भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन डक्की भाई इस पर खामोश रहे और इसके बाद भी नदीम नानी वाले को अरेस्ट किया गया था जब उनकी गाड़ी का नंबर था 804, यानी कि कैदी नंबर 804, और उन्होंने कहा था कि ये नंबर मैंने ऑफिशियली लगवाया है, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया था कि आपने ये नंबर क्यों लगवाया। खैर, इस पर तो लोगों ने उनका साथ दिया था। एक और बहुत बड़े टिकटॉकर हैं जिनका नाम है काशिफ जमीर। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी और मोटी मोटी सोने की चेनें डाली होती हैं, लेकिन बाद में पता चला था कि वो चेनें असली नहीं है। उनको भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो बिला वजह नहीं था, क्योंकि उन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा तो आप लोगों ने देखा होगा, उसके जो हीरो थे उनका नाम था एंगन अल्तान। एंगन अल्तान को उन्होंने पाकिस्तान बुलाया था, उन्होंने कुछ पेमेंट दी थी, लेकिन उनके $1 लाख जो कि देने थे, वो काफ़ी अरसे तक मांगते रहे। पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद, यानी कि पाकिस्तान से अपने मुल्क तुर्की जाने के बाद, उन्होंने कई बार इनको फ़ोन किया अपनी पेमेंट के लिए। जब उनको पेमेंट नहीं मिली तो उन्होंने एम्बेसी में रब्ता किया और कहा कि वहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। फिर एम्बेसी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को
इतला दी और उन्होंने कहा कि एंगन अल्तान जो कि पाकिस्तान आए थे, जिनको काशिफ ज़मीर ने बुलाया था और उसके बाद इनको पेमेंट नहीं मिली, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ने रोकी हुई है कि आपके पास ये पैसा कैसे आया। बहरहाल लोगों ने ये कहा था कि इनको ठीक अरेस्ट किया गया क्योंकि उन पर और भी बहुत सारे इल्जाम थे, बहुत सारी बातें थी। डक्की भाई और उनकी वाइफ अरूप जतोई को भी अरेस्ट किया गया था और आप सबको याद होगा उनकी वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब उनको पुलिस अपनी वैन में बिठा के ले जा रही थी। उस वक्त लोगों ने ये कहा कि अरूप जतोई जो कि असले की वीडियोस लगाती रहती है, नुमाइश करती रहती है कि हमारी गाड़ी में इस तरह का असला मौजूद होता है, जब वो इस तरह की वीडियोस लगा रही थी तो फिर पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट किया और साथ में डक्की भाई को भी अरेस्ट किया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले डक्की भाई ने Q&A किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि वो वजह क्या थी उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम अरेस्ट हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। अब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जब वो दुबई गए थे और दुबई में जो उनके दोस्त का रूम था ना, उसका नंबर था 804 और उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी डिस्कशन की थी, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम अरेस्ट हुए थे, लेकिन हम क्यों हुए थे इस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस ये है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी वाइफ ने उनको फंसाया, वो चाहती हैं कि डक्की को किसी न किसी तरह से फंसाया जाए और इनसे बदला लिया जाए। इस तरह के थंबनेल देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैं ये समझता हूं कि जब किसी पर बुरा वक्त आता है ना, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो बस ये चाहते हैं कि यार इन पर बात कर लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जो हम बोल रहे हैं वो झूठ है, वो गलत है और उसको बोलने से किसी की जिंदगी, किसी का कैरियर खराब हो सकता है। बस लोग बोलते रहते हैं और कहते हैं कि व्यूज आ जाएं किसी तरीके, हत्ता कि लोग इतना गिर जाते हैं कि अच्छा खासा जिंदा इंसान घूमता फिरता उसकी किसी ड्रामे में डेथ सीन से वीडियो निकालकर, तस्वीर निकालकर सोशल मीडिया पर लगा देते हैं कि यार ये बंदा मर गया, और उनके घर वालों पर क्या बीती है अचानक आप खुद सोच सकते हैं। और दो ऐसी और टिकटॉकर हैं जिनको सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और लोग कहते हैं कि जब उनको अरेस्ट किया गया था तो वो बहुत ही अच्छा काम किया गया था। नाम है उनका संदल खटक और हरीम शाह। इन्होंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस बनाकर, वो वाली वीडियोस, वो वाली जो आप रात को 12 बजे कहीं उठते हैं ना, चुप करके रजाई में घुस के देख रहे होते हैं, वो वीडियोस जो है वो है हरीम शाह और संदल खटक ने बहुत सारे लोगों की बनाई हुई थी। और वो लोग आम नहीं थे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, सियासतदान, उनकी वीडियोस लीक की थी और इन दोनों को अरेस्ट किया गया था। इस पर लोगों को बहुत खुशी हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को बेगुनाह अरेस्ट करना, फिर उनके साथ तस्वीरें बनाना, सोशल मीडिया पर लगाना, ये वाकई गलत है। और एक इंसान को पता ही ना हो कि मुझे 7 से 8 घंटे क्यों रखा गया वहां पर थाने में, मुझे क्यों जेल में रख के, मतलब वो जो जेल सी बनी होती है, क्या कहते हैं उसको, वैसे तो जेल वो होती है ना जहाँ पर सजा होने के बाद आप जेल जाते हैं, लेकिन उसको भी जेल ही कहते हैं ना जहाँ पे आपको बंद किया जाता है। वहाँ रख कर आपकी तस्वीरें बनाई जाती हैं और फिर सोशल मीडिया पर फौरन लगा दी जाती हैं, ये बहुत गलत है। बहरहाल देखते हैं कि जुल्करनैन सिकंदर के सारे मामले के पीछे आखिर कौन था। जिस तरह से रजब भट्ट को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोगों ने साजिश की थी, अब देखते हैं कि इसके पीछे कौन है। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि जब कोई इंसान कामयाब होता है, जब उसको सब कुछ मिल रहा होता है, तो क्या अगर आप उससे नफरत करते हैं तो उसके खिलाफ इस तरह की हरकत करके, इस तरह की चीजें करके उसको बदनाम करना ठीक है? मुझे यूं लगता है कि ये तो बहुत गिरी हुई हरकत है। अगर आप किसी से जलते हैं, किसी से आपको नफरत है, किसी के काम से नफरत है, तो इस तरह से फंसाने से बेहतर है आप उसके मुंह पर कहें कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं, लिहाजा मेरे सामने मत आया करो, मैं तुमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता। लेकिन मुनाफकत करके किसी को फंसाना या फिर इस तरह की हरकतें करना, आप लोगों को याद होगा कमल आफ्ताब की भी कुछ वीडियोस आई थी, लेकिन वो खामोश रहे। उनको लगता है कि वो भी इसी एक साजिश का हिस्सा है, उनको लगता है कि वो भी किसी साजिश के तहत जो है वीडियोस लीक की गई थी। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यही कहूंगा एंड पर कि यार किसी की कामयाबियों से जलने से बेहतर है ला ताल्लुक हो जाए, उसको ना देखें और अल्लाह से अपनी इज्जत और शोहरत मांगे। भले ही ये टिकटॉकर्स की तरह नहीं, जैसी आप चाहते हैं वैसी अल्लाह ताला आपको इज्जत और शोहरत दे और पैसा दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।